कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि यहाँ पर गणित विषय पे लो, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और हम आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न की मांग 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न देने के लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है चौथा 5 पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर गणित विषय पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका इसका आता परिमित संख्या, बा आता अपरिमित संख्या, और साथ आपका प्राकृतिक संख्या और दाता पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा, अपरिमित संख्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही जो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 2 प्लस 0x की घात 2 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो जो आपको बहुपद दिया गया है, इसकी आपको बताना है कि अधिकतम घात क्या रहेगी। तो आपका था आता आपका 4, बा आता आपका 5 और सात आपका 3 और दाता 7। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस बहुपद में जो आपकी अधिकतम घात है वो आपकी 4 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका था प्रथम चतुर्थांश, बा था द्वितीय चतुर्थांश और सात आपका तृतीय चतुर्थांश और दा था चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, बिंदु 2-1, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो स्टूडेंट आपका रहने वाला प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका था चौथा समांतर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, समीकरण दिया गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, आपको यह बताना है किस प्रकार का समीकरण कहलाता है। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई घात भी नहीं है इस समीकरण में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका था पाँचवा 4/5 और 1/5 का योग होगा। तो आपको 4/5 और 1/5 का योग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 4/5 प्लस आपका यहाँ पर 1/5। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भिन्न आपको कर देना है। यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5/5, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां 729 की घात 1/3 का मान है। तो यहाँ पर 729 की घात 1/3 का मान आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था देखिए, बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। यहाँ पर देखिए, बहुपद में चर की अधिकतम घात आपकी 1 होती है, ठीक है। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद 5x प्लस 2 का शून्य डॉट है। तो आपको जो आपका बहुपद दिया गया 5x प्लस 2, इसका आपका शून्य निकालना। शून्य निकालने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 5x बराबर आपका -2, ठीक है। 2 आपका उस साइड जाएगा तो माइनस में आप हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही शून्य निकालने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए x बराबर -2/5, ठीक है। जो आपका 5 है वो आपका गुणा में, तो उस साइड जाएगा तो आपका बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो -2 यानी 2/5 आपका शून्य का जाएगा, ठीक है। -2/5 ये आपका शून्य का रहेगा। फिर आपका तीसरा था बहुपद x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x2 का गुणांक डॉट है। तो आपको x2 का गुणांक बताना, तो इसमें आपका x2 गुणांक -1 हो जाएगा। फिर आपका था चौथा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसका आंसर आपका शेषफल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। और फिर आपका था मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। फिर आपका था 6वां 5 -3 -2 प्लस 2 -2 बराबर। तो इसको आपको हल करना है। तो जो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो जो आपका 6वां रेखिक स्थान है, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेखिक स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। तो आपका पहला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा।
फिर जो स्टूडेंट आपका आता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो स्टूडेंट ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका आता है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता है दो चलों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ अवयव में दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी -0.85 प्लस 1.25। तो इसको आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट? इसको मैच करना है आपको 0.40 से। फिर आपका आता है -216/6, तो इसको आपको -36 से मैच करना है। फिर जो 30 जाती है -2 गुणे -3.5, तो इसको मैच करना है आपको 7 से। फिर जो आपके यहाँ पर आती है, ठीक है, चौथी आती है -7.5 प्लस 4.5, तो जो चौथी आपकी दी चौथी को मैच करना है आपको -3 से। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आती है पाँचवीं, आप यहाँ पर दी 5/4, तो 5/4 को मैच करना आपको 1.25 से। जो आपकी छवीं आती है 2.4/10, तो इसको आपको 0.24 से मैच करना है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता 8, 7, 5, 2 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 5 है, 5 के आगे आपकी एक संख्या है, तो आपका जो 5 का स्थानीय मान रहेगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। फिर आपका था रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। फिर आपका यहाँ पर आता है 101 की घात 3 का मान, तो आपका यहाँ पर 101 की घात 3 का मान हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर रहेगा आपका 10, ठीक है, 30, 301। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 101 की घात 3 का मान। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 101 की घात 3 का मान हो जाता है। फिर आपका आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर 0 व 1 के बीच आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, आपका आंसर रहेगा चौथी का। 5 में आता है 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो यहाँ पर 7/8 का दशमलव प्रसार, ठीक है, हो जाएगा आपका शांत रहने वाला आपका इसका आंसर। और जो आपका यहाँ पर आता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, ठीक है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर आपका एक पदीय हो जाएगा। ठीक है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक सदवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा, मान लीजिए Px = x+2, तब P2 बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 + 2 = 4। ठीक है, P -2 बराबर आपका -2 + 2 बराबर आपका 0। अतः ठीक है, -2 बहुपद x+2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया बहुपद x⁵ -x⁴ + 3 तथा 2 -y⁵ 3 प्लस 2y⁸ की घात लिखिए। ठीक है, इसकी आपको घात लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका जो आपका यहाँ पर ऊपर का प्रश्न साथ ही जो इसका अथवा का प्रश्न, दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराने वाले हैं। तो इसका 7वां प्रश्न आता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर का सरल कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सिंपली से आपको यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना है, a² + 2ab + b²। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, आपको इस सूत्र से यहाँ पर पूरा खोल देना। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा 7 + 2 √10, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्टूडेंट जो आपका इसका अथवा आता है, ऐसी दो संख्या लिखी जिनकी दशमलव प्रसार अनावसानी एवं आवर्ती हो। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहने वाला है, ठीक है, 1/√2 √2 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 1/√2 दिया गया, तो इसमें आपका अंडर, ठीक है, अंश और हर में √2 का गुणा कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए √2/2, ठीक है, √2 गुणे √2 बराबर √2/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हर का परिमेयकरण करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, तो अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न आता है आपका, ठीक है, 8/√15 को 2 अंडर रूट,
तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है, 8/√15 को 2√3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। 8√15 भागे 2√3 इसको आपको भाग देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा 4√5। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्टूडेंट जो इसका आपका अथवा आता है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है एक दुकान पैंट की कीमत 754 रुपये है और शर्ट की कीमत 560 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपके यहाँ पर दिए पैंट की कीमत 754 रुपये, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आती है शर्ट की कीमत 560 रुपये। तो दोनों का आपको यहाँ पर एक काट देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर धीरे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 6 5 11, ठीक है, और 7 5 12 आपका 13। तो 1314 रुपये, ठीक है, यानी जो आपकी कुल कीमत रहेगी वो आपकी 1314 रुपये आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार ली। 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो आमिर ने बैंक को कितने रुपये अदा किए, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था बिंदु -2 -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो आपका दिया गया, ठीक है, बिंदु -2 और -1 यह आपका यहाँ पर हो जाएगा तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है -4 और 3 यह आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना -2 -1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और आपका -4 और 3, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। फिर जो आपके इसका अथवा आता संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां आता है। तो 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता है 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, x% बराबर x/100, 35% बराबर आपका 35/100 बराबर 7/20, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 35% बराबर आपका 7/20 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर इस जो 13वें का अथवा आता है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां आता है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका 14वें का आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जो आपका 14वें का अथवा आता है, 14वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष, 5 वर्ष बाद सरिता की आयु आपकी y + 5 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 15वां आता है 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। और जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा 70:30, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला 15वें प्रश्न का। जो इसका अर्थ हुआ था 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे और इसका ठीक है लंबार्धक लंबे समद्विभाजक खींचिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका चांदी की साधा 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो सिंपली से आपको एक चांदा लेना है आपसे, ठीक है, कोण खींचते तो बनता ही होगा। तो आपको चांदी से 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण खींच देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अथवा अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। फिर आपका आता है यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो आपका 105 × 20 काट देना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका 240 आ जाएगा, ठीक है, 240 आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको इसको लिखना किस तरह से, आप यहाँ पर देख लीजिए यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो 120 पंक्तियों में 240 पेड़ होंगे। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला, ठीक है। अब जो इसका आपका यहाँ पर आता होता है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 को सरल कीजिए, ठीक है। जो इसका आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जो इसका आंसर रहेगा वो आपका -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -2 आपका आंसर रहने वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, इसका अथवा आता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपका अथवा दिया जाएगा जिसमें आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इस तरह से यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पहली विधि हो जाएगी आपकी यहाँ a बराबर 3 और b बराबर आपका 4, ठीक है, n बराबर आपका 6 रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको सूत्र लगाना है और साथ ही इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस तरह से निकल के आ जाएंगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता है 20वां सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x या 2-2x के शून्यक हैं। तो जो आपका 20 में का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ 20 में क्वेश्चन का आंसर है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 20 में क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट आपका यहाँ पर 20 में का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, एक किसान ने एक आयताकार खेत है कि चारों 3 फेरों में 840 मीटर तार की बाड़ लगा यदि खेत की लंबाई 40-70 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और 21 में का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है 23वां, ठीक है। तो आपका 20वां 21वां 22वां सॉरी जो आपका 21वां 22वां 23वां इनका आंसर आपका, ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।